हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, जान ही रहे हैं आप लोग। तो चलिए, हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था। तो आज हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 2, जो कि हमारा है रिलेशंस एंड फंक्शन। ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 8 से आपका जुड़ा हुआ है। जो हमारा चैप्टर 1 था उससे ये जुड़ा हुआ है, 1 से आपका ये जुड़ा हुआ है। मतलब जो चीज़ें आपने सेट के बारे में 1 में पढ़ा, वो यहाँ पर हम कुछ अप्लाई करेंगे। कुछ हमारी नई चीज़ें यहाँ पर जुड़ेंगी जो हमने वहाँ पे नहीं किया था। जैसे वहाँ पे हमने सेट का इंटरसेक्शन निकाला था, यूनियन निकाला था, लेकिन हमने प्रोडक्ट नहीं निकाला था। तो हम प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। आगे जैसे आपका चैप्टर हम बढ़ते जाएंगे, आपको हम पूरा क्लियर करते जाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। मतलब अगर हमको 2 सेट दिए हुए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, ये हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है। अगर इफ P एंड Q आर 2 नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी क्यों बोल रहे हैं, आगे आपको भी हम समझा दें प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉन इम्पटी सेट्स, देन देयर प्रोडक्ट, देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। देखिए, P टू Q अलग होगा और Q टू P अलग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, जैसे अगर हमने P से Q लिखा है तो पहले P वाले बाद में Q वाले। अगर हमने Q से P लिखा है तो पहले Q वाले एलिमेंट बाद में P वाले एलिमेंट। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट, तो A क्रॉस B अलग होता है, B क्रॉस A अलग होता है। वैसे यहाँ पर भी P क्रॉस Q अलग होगा और Q क्रॉस P अलग होगा। मतलब अगर हम P क्रॉस Q की बात करेंगे तो सेट में पहले P वाले एलिमेंट रहेंगे, फिर Q वाले रहेंगे। अगर हम Q क्रॉस P की बात करेंगे तो पहले Q वाले रहेंगे, फिर P वाले रहेंगे। अभी आपको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी P क्रॉस Q क्या होगा, P और Q के जो एलिमेंट्स हैं उनके एक ऑर्डर्ड पेयर, दोनों का हम एक पेयरिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखिए। या पहले समझ लें, P क्रॉस Q कोड होता है PQ, P बिलोंग P एंड Q बिलोंग Q। देखो PQ, पहले P वाला एलिमेंट फिर Q वाला एलिमेंट। क्यों? P क्रॉस Q हमने लिखा हुआ है। अगर Q क्रॉस P होता तो यहाँ लिखते हैं QP, Q बिलोंग Q और P बिलोंग P लिखते। मतलब जिसका हम बात करेंगे, जो आपका पहले रहेगा वही आपका प्रोडक्ट इसमें पेयर में पहले एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखें P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, PQ, P बिलोंग P और Q बिलोंग Q। ठीक, अब एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, हमने मान लिया भाई हमारे पास A क्या है, एक सेट है रेड और ब्लू का, मतलब 2 कलर हमारे पास है, एक रेड एक ब्लू है। और B क्या है, 3 लेटर का सेट है ABC। तो अगर हम A क्रॉस B नहीं करें, देखिए A क्रॉस B क्या हो जाएगा, रेड A। हमने क्या कहा था, A वाला पहले B वाला बाद में, तो रेड A हो गया और फिर ब्लू A हो गया। ठीक है, रेड A ब्लू A, मतलब पहले वाले का पहले वाले के साथ हो गया। फिर रेड B ब्लू B, उसके बाद रेड C ब्लू C। मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मतलब क्या है, पहला एलिमेंट कौन से का है भाई, पहला एलिमेंट हमेशा आपका किस वाले का है, पहले सेट का। और क्रॉस B वाले में क्या है, जो बाद वाले एलिमेंट है, यहाँ पे A है, ये भी आपका A हो गया, ये B हो गया, ये भी आपका B हो गया, ये C हो गया, ये भी आपका C हो गया। तो पहले कौन सा रहेगा, पहले वाले सेट का जो आगे लिखा है। A क्रॉस B लिखा है तो पहले पेयर में क्या होंगे, पहले वाले सेट के एलिमेंट की A वाले जो एलिमेंट्स हैं, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखो डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। ऑर्डर्ड पेयर मतलब आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे आपने ये लिख दिया भाई B और कॉमा ब्लू लिख दिया, तब वो गलत हो जाएगा। हाँ, आप अगर चाहो तो भाई इसको पहले कर सकते हो, इसको बाद, मतलब इस पूरे पेयर को, इस पूरे क्वांटिटी को उठा के आप पहले कर सकते हो, इस पूरे को बाद में कर सकते हो, वो तो ठीक है चलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप पहले B कर दो बाद में ब्लू करो, तब गलत हो जाएगा। आप बात समझिए। आप यहाँ पे अगर आपसे आपका ये वाला 3rd नंबर पे है तो इसको आप फर्स्ट पे कर सकते हो, इसको आप सेकंड पे कर सकते हो, इसको बाद में, वो चलेगा। बट आप A कॉमा ब्लू नहीं कर सकते या A कॉमा रेड नहीं कर सकते, वहां आपका गलत हो जाएगा। वो कब होगा, जब आप B क्रॉस A करोगे। B क्रॉस A में क्या होगा, बदल जाएगा, A कॉमा रेड
ए कॉमा ब्लू, फिर बी कॉमा रेड, बी कॉमा ब्लू, सी कॉमा रेड, सी कॉमा ब्लू, ये आपका बन जाएगा। तो वो मिल जाएगा आपको दूसरे वाले का। इससे फायदा क्या होता है, जिससे आपसे पूछे भाई, आपको मान लो ये ना दे कि ये दे दिया है, अब पूछे ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो भाई जो जो पहले वाले हैं वो ए के एलिमेंट हो जाएंगे, बी के कौन से होंगे, जो बाद वाले हैं। इससे आपका पूरा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे संबंधित। देखिए पहला क्या है, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब दो ऑर्डर पेयर आपको दिए गए हैं, जैसे मान लो आपका एक ऑर्डर पेयर इधर है और एक आपका इधर है, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले वाले के बराबर हो और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे वाले के बराबर हो, तभी वो ऑर्डर पेयर इक्वल माने जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी से आपका मान लो दो एलिमेंट यहाँ पर है, दो एलिमेंट यहाँ पर है, अब इसका पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले के बराबर और इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले के बराबर, अगर ऐसा है तभी वो ऑर्डर पेयर इक्वल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इफ एन ऑफ ए इक्वल टू प्यू, पी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्यू है, तो दोनों का नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू, मतलब दोनों को आप गुणा कर दो। जैसे आप एक और समझ लीजिए, मान लीजिए आपका यहीं पे आप समझ ले, तो जगह का भाव भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका एन ऑफ ए बराबर 2 है और एन ऑफ बी बराबर 3 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 2 6, ये आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी जितने एलिमेंट होंगे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, कोई इसमें चेंज नहीं है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, नॉर्मल से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर एक तीसरा पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स एंड आइदर ए और बी, मतलब ए और बी में दोनों में से कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। मतलब ए क्रॉस बी आपको निकालना है, अगर ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो गया तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी आएगा, दैट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। अब सोच रहे हो कैसे? भाई सिंपल सी बात है, आपके पास एक में तो दो ही एलिमेंट हैं, लेकिन तीसरे वाले में इनफाइनाइट हैं, दूसरे वाले में क्या इनफाइनाइट है, तो आप जब पेयर बनाओगे तो कितना पेयर बनाओगे, सोचो कितना पेयर बनेगा, गिन पाओगे? भाई दूसरा तो इनफाइनाइट है, तो आपको इनफाइनाइट पेयर तो बनाना पड़ेगा, तो जो सेट बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चन मिलेगा। इफ ए क्रॉस ए इक्वल टू ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग ए, देन ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों सेट एक ही हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, ये क्या कह रहा है भाई, इफ आइदर पी और क्यू इज इम्पटी सेट, मतलब जो आपको दो सेट दिए होंगे उन दोनों में से कोई भी एक इम्पटी हो गया, कोई भी एक इम्पटी हो गया, देन पी क्रॉस क्यू इक्वल टू इम्पटी यानी कि नल सेट। अगर पी क्रॉस क्यू क्या मिल जाएगा, 5 मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। यानी अगर दोनों में से कोई एक भी इम्पटी है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इम्पटी सेट। अब ये आपकी पूरी बातें हो गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। चलिए भाई अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1, मैं इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे इसमें पूरा क्वेश्चन भाई लिख नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। इसमें दिया है इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, फाइंड x एंड y। x और y निकालना। विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, कोई समस्या तो नहीं है दिखने में, ब्लर तो नहीं हो रहा? चलिए ठीक है, ये आपका दिखा हुआ। अब देखो भाई ये लिखा हुआ है, हमको x y निकालना है। तो अभी हमने आपसे क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर हो, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर हो। अभी आपको हमने प्रॉपर्टी दी पहली प्रॉपर्टी, तो उसी कहाँ पे हो जाएगा, देखिए वी हैव x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। दिस implies that
x/3 + 1 = 5/3 एंड y - 2/3 = 1/3। अब इसमें क्या बचा, एकदम हलवा सा क्वेश्चन हो गया। तो x/3 = 5/3 - 1 एंड y = 1/3 + 2/3। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे। देखो भाई मैं सीधे कर रहा हूँ, आप 11th में आ गए हो। 3 में से 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 2/3 बच जाएगा। तो x/3 = 2/3 और यहाँ मिल जाएगा हमको y = 3/3। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा भाई x = 2 और y = 1 और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा। फिर से एक बार देख लें भाई, आपसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर हो, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर हो। तो क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया है तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपका इसके इक्वल हो ही जाएगा और वहां से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ें। बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए भाई, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B = 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि भाई सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तो वी हैव n ऑफ A, ये कितना हो जाएगा भाई 3। और B में कह रहा है भाई B बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5। B बराबर हमको दिया हुआ है आपका 3, 4, 5। तो दिस इंप्लाइज दैट n ऑफ B कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 3। ठीक है, पूछा क्या हुआ भाई, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो देयरफॉर n ऑफ A क्रॉस B ये कितना हो जाएगा। अभी हमने आपसे क्या कहा था भाई, दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो इसमें और इसमें तो आप लिख दो चाहो तो n ऑफ A इंटू n ऑफ B। n ऑफ A कितना है भाई 3 है, n ऑफ B कितना है 3 है, तो ये कितना मिल जाएगा 9 और ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ फटाफट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर लेते हैं। देखें 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, इफ G बराबर, हमको कुछ दिए हुए हैं तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमको दिया है इफ G = हमको दिया हुआ है 7, 8 और H = दिया हुआ है H = 5, 4, 2। इट इज गिवन दैट फाइंड G क्रॉस H, हमको निकालना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, ये हमको निकालना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। अब बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से भाई, वी हैव G = 7, 8 और H = 5, 4, 2, ये हमको गिवन है। तो देयरफॉर G क्रॉस H कितना हो जाएगा भाई, अभी हमने आपको बताया था पहले 7 और फिर 5, तो 7, 5 फिर 8, 5, पहले H G वाला फिर H वाला फिर G वाला फिर H वाला, एक हो गया, ये 7 का हो गया इसके साथ, फिर इन दोनों कर दो 4 के साथ, तो मिल जाएगा 7, 4 और 8, 4। फिर तीसरा वाला बचा हुआ है तो 7, 2 और 8, 2, ये आपका पूरा हो गया G क्रॉस H। कितना हलवा सा, मतलब एकदम मान सकते हो आप, बहुत आसान है। फिर H क्रॉस G निकाल लो। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, उल्टा, पहले 5 का दोनों के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा 5, 7, फिर 4, 7, फिर 2, 7, फिर मिल जाएगा 5, 8, 4, 8 और 2, 8। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा है, ठीक है, एकदम मतलब हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स, जिसको आप बचपन से करते आ रहे हो तो आप खुद कर दोगे। हम बात करेंगे 5 की, तो इसको आप फटाक से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों बहुत ही आसान है। 4 आपका ट्रू फॉल्स है, 5 आपका जो ऑर्डर पेयर वाला है, जो हमने आपको करवाया था ट्रिपलेट वाला, A क्रॉस A वाला, और 6 में आपको बताना है एलिमेंट। तो जो
आपको एक सेट दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जो पहले वाले होंगे वो ए के और दूसरे वाले होंगे आपके बी के, तो आप तीनों कर लोगे। 4, 5, 6 आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 आप देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 आप देखें ध्यान से। 7 कह रहा है भाई ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी, और इसी से मिलता जुलता आपका सेकेंड पार्ट इसका सबसेट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम कराएंगे वहां सबसेट वाला आएगा, इसीलिए हम फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं, सेकेंड आप खुद देखिएगा। देखिए अब आप पहले भैया निकालो, तो पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका क्रॉस निकालना है। तो देखिए वी हैव बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, ध्यान दो भाई, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना मिल गया हमको, 5 मिल गया, काम खत्म। अब निकालते हैं आगे, और कोई मतलब है नहीं हमारा। तो देखिए, तो देयरफॉर अब लेते हैं हम LHS। तो LHS हमारे पास कितना है भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है भाई 1,2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 5। अब याद करो, अभी हमने आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि अगर दो सेट का प्रोडक्ट निकालना है और दोनों में से कोई भी एक इम्पटी हो गया तो क्रॉस कितना आएगा, इम्पटी आएगा। तो भाई इन दोनों का निकालना था, ये इम्पटी हो गया तो पूरा कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा LHS कितना आ गया भाई 5। ठीक है, ये हमको मिल गया LHS। ठीक है, अब आते हैं RHS के पास। तो RHS देखते हैं भाई, RHS कितना हमारे पास है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे है और बी यहाँ पर है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही। 1,1 फिर 1,2, 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया और 1,4 हो गया। ये 1 का चारों के साथ हो गया, फिर 2 वाला कर लो, 2,1 हो गया, 2,2 हो गया, 2,3 हो गया और 2,4 हो गया। ये मिल गया ए क्रॉस बी। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल लो, तो ए और सी का तो हो जाएगा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब देखो भाई क्या दोनों में कोई कॉमन है, हमने कहा था भाई कॉमन कब मानोगे, जब पहला बराबर और दूसरा भी बराबर, मींस 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल ओनली इफ व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल एंड सेकंड आल्सो इक्वल। तो यहाँ फर्स्ट तो इक्वल दिख रहा है लेकिन सेकंड कहीं भी इक्वल नहीं दिख रहा, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल कितना जाएगा भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 5। तो दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया वेरीफाइड, काम खत्म। बात समझ में आ गई भाई। RHS में आपका ये वाला पार्ट हो गया ए क्रॉस बी, ये वाला हो गया ए क्रॉस सी। अब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सिंगल एलिमेंट को नहीं ले सकते। 1,1 आपको कॉमन दिख रहा है, 1,1 आपको कॉमन दिख रहा है, 1,1 कॉमन दिख रहा है, बट नॉट पॉसिबल बिकॉज जब दोनों बराबर हों, मतलब 1,1 है तो 1,1 यहाँ पर भी होता, या 1,2 है तो 1,2 यहाँ पर भी होता, मतलब पूरा पूरा एक पेयर हो तभी बराबर होगा, वरना बराबर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया वेरीफाइड। अब ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 8, 9, 10 जो हम कल बात करेंगे, और कल हम अगले एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें, रिवाइज करें। थैंक यू। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।